रायगढ़ जिले की कार्य समिति में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी, हमारे महामंत्री जिला के अध्यक्ष, सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधु भाई होंगे। मेरे पहले अरुण जी ने बहुत विस्तार से बघेल सरकार की निष्फलता, उसके झूठे वादे के बारे में, उसकी करप्शन की कार्यशैली, उसकी कफला करने वाली सरकार, उसके बारे में विस्तृत माहिती हम सब लोगों के सामने रखी। साथ में अपेक्षा भी रखी कि हम बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर पर, विधानसभा सीट स्तर पर और जिला स्तर पर उसकी कमियों को जनता को बताएं, जनता को उसके बारे में ब्यौरा दे और उसकी विफलताओं को जनता के बीच में ले जाए। एक तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे सामने विषय रख दिए। दोस्तों, एक रायगढ़ जिला का भारतीय जनता पार्टी, यहाँ बैठे हुए सभी कार्यकर्ता ये भारतीय जनता पार्टी के जिला के मुख्य कार्यकर्ता है। एक जिला की 4 विधानसभा सीट जिताने की जिम्मेवारी यहाँ बैठे हुए, मेरे सामने बैठे हुए कार्यकर्ता की। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में बहुत अंतर है। कांग्रेस नेताओं की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी। यहाँ कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाती है, उसके ऊपर भरोसा रखा जाता है और कार्यकर्ता की बल, बुद्धि, क्षमता, परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम सफलता पाते हैं और सफलता पाके स्थानीय इकाई से लेके राज्य की इकाई हो या तो केंद्र में सरकार बनाते हैं, तो हम सत्ता को भुगतते नहीं हैं। केवल सत्ता को साधन के रूप में उपयोग करके हम भारत माता को साध्य करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई लीडर नहीं है। दोस्तों, यार सही कार्यकर्ता को अपनी कार्य क्षमता के आधार पर अवसर मिलता है। मुझे बड़ी बात याद है, मैं आप जैसा एक मंडल का कार्यकर्ता था, मंडल का अध्यक्ष था, और मैं जैसे आप यहाँ जिला कार्य समिति में मंडल के अध्यक्ष आए हैं, वैसे मैं भी जिला की कार्य समिति में मंडल के अध्यक्ष के रूप में आते और दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, माननीय ओम जी यहाँ आपके बीच में उपस्थित 10 साल गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक रहे और ये जब यहाँ बैठते थे, हम कार्यकर्ता के रूप में सामने बैठते थे, तो उन्होंने ये सब कार्यकर्ता का निर्माण किया है जो आज उसके साथ में बिठा है। यहाँ कार्यकर्ता का निर्माण किया जाता है और कार्यकर्ता नेता बनता है, और जब कार्यकर्ता नेता बनता है तब कार्यकर्ता से भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा होती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के आधार पर चलने वाली पार्टी, कार्य योजना से चलने वाली पार्टी, कार्यक्रम से चलने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो कार्यक्रम देती है, हम ये कार्यक्रम भली भांति खुद पर दिए हुए कार्यक्रम कुछ चलो अभियान हम चलाते हैं क्या? दोस्तों, हमें पार्टी को कार्यक्रम देती है, मन की बात का कार्यक्रम बुथ में करना, हम बुथ में कार्यक्रम करते हैं क्या? यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा मतदान सूची बन रही है, या तो उसमें नाम दाखिल करने की समय चल रहा है, क्या हम घर घर में जाके नए कार्यकर्ता को, नए मतदाता को जोड़ रहे हैं क्या? पार्टी ने कार्यक्रम दिया कि हमें नए मतदाता का सम्मान का कार्यक्रम करना है। दोस्तों, हम करते हैं क्या? मैं मानता हूँ कि पार्टी जो कार्यक्रम देती है, कार्यकर्ता भाव से कार्यक्रम करे
दोस्तों ड्रेस पहन के पार्टी के कार्यक्रम में तुम आ जाते, शायद तभी आपको पार्टी में कोई दायित्व मिल जाता है, दायित्व मिल गया, ड्रेस लगा दिया, पार्टी के कार्यक्रम में उपस्थित हो गया, शायद आप कार्यकर्ता कहलाएंगे। लेकिन जब आप दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते पर चलते, भारतीय जनता पार्टी को एक बार आत्मसात कर लेंगे ना, हम हमारे पंच निष्ठा को एक बार आत्मसात कर ले। मैं काम कर रहा हूँ, क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ किसी को अपने सामने जाके अपनी बिना इच्छा से कोई दायित्व नहीं दिया जाता। कार्यकर्ता जब दायित्व लेने के उत्सुक होता है तब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को दायित्व देती है। जब दायित्व देती है तब भरोसा रखती है, और एक भरोसा को पूरा करने की जिम्मेवारी एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी होती है। और इसलिए बैठक में आगे केस हमने लगा लिया, वो तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार आत्मसात कर लेंगे ना, तब आत्मसात भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी। तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई पद के लिए काम नहीं करेंगे। जब आप भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात कर लेंगे, मुझे मिला मुझे नहीं मिला, मैं अभी आ रहा हूँ, माथुर जी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, चलो मैं मेरा बायोडेटा दे के आऊँ, मुझे चुनाव लड़ना है, उसको लड़ो तो मैं मदद नहीं करूंगा, उसको देंगे इलेक्शन, मुझे टिकट मिलेगी तो ही भारतीय जनता पार्टी सही, मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी सही नहीं है। ऐसा सारे विचार लुप्त कब हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे जब आप भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात कर लेंगे। और जब आप भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात कर लेंगे तब आपके मन में विचार क्या आएगा, आपके मन में विचार आएगा कि जिसको मिले उसको, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। एक पार्टी की आइडियोलॉजी बताती है देश पहले दल बाद में, और कार्यकर्ता के रूप में मैं तो तीसरे क्रम पर हूं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना हूं कि मेरे देश को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना। एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी विश्व में एकलौती पार्टी है जो पार्टी एक कार्यकर्ता को वाजपेयी जी बनाती है, एक कार्यकर्ता को नरेंद्र मोदी बनाती है। भारत में नहीं लेकिन विश्व में प्रकाशित करती यही पार्टी है, भविष्य में ऐसा ही नेतृत्व देती रही। और भारत माता की जय करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। मुझे कुछ मिला मुझे कुछ नहीं मिला उसके लिए मैं नहीं हूँ, ये भाव तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपके मन में दर्ज होगा जब आप भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात करेंगे। दोस्तों यहाँ मुझे आपके सामने एक एग्जाम्पल देना है। मेरी आत्मसदाता नहीं, मैं विधायक था और गुजरात में 10 सक्रिय विधायक के रूप में मनसुख मांडविया माना जाता था। और एक बार 2007 में ओम जी ने मुझे बुला के कहा था कि पॉलिटिकल स्थिति ऐसी है, तो बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता है, लेकिन आपको इस बार चुनाव नहीं लड़ना है। तब मैंने कहा था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको लड़ाना है उसका मैं इंचार्ज बनूंगा और उसको चुनाव दूंगा। यहाँ सभी कार्यकर्ता के मन में एक भाव एक बार उठ जाएगा ना, तब मेरे कार्यकर्ता बूथ में दौड़ने लगेंगे, बूथ में दिखने लगेंगे, बूथ में कार्यक्रम करने लगेंगे। और दोस्तों चुनाव जीतने का कोई सीक्रेट नहीं होता है, चुनाव जीतने का एक ही सीक्रेट है, बूथ को जिता दो। और आपको स्वयं को पूछना है, यहाँ बैठे हुए मेरे सभी कार्यकर्ता जो जिला की भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति का मेंबर है, क्या आप आपके बूथ में विजय बने हो? हमें सब कुछ करना है, लेकिन पहले हमारा कुछ ध्यान रखें। सफलता तब मिलती है दोस्तों, आज गुजरात में इतने सालों से 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मैं भारतीय जनता पार्टी का भारत सरकार का कितना बड़ा मंत्री हो बात की बात है, लेकिन मैं जिला कार्य समिति में जाता हूँ
तो वहाँ संगठन सर्वोपरि है। मेरे जिला में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो आदेश देंगे वो मुझे मानना है। और भारतीय जनता पार्टी के बैठक में मुझे आगे ही बैठना जरूरी नहीं है, अध्यक्ष जी बीच में बैठेंगे और मनसुख मांडविया मंत्री है तो भी साइड में बैठेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति है। और इसलिए दोस्तों आने वाले दिनों हम हमारे बूथ में दिया हुआ कार्यक्रम, आज भी मैं मेरे गांव में जाता हूँ तो मेरी पहली बैठक मेरे बूथ में होती है दोस्तों। और जब चुनाव पूरा होता है मैं अध्यक्ष महोदय को विनती करना चाहूंगा, चुनाव पूरा हो उसके बाद सभी कार्यकर्ता के बूथ में हमारी क्या स्थिति है उसका लेखा देखा हो। खेस पहन के जिला और प्रदेश का दायित्व लेके हम घूमते हैं, लेकिन क्या हम अपने बूथ को साध्य कर पाएंगे? क्या हम हमारे बूथ को जिता पाएंगे? क्या हमारी पहली जिम्मेवारी है हमारे बूथ को जिताना। हम हमारे बूथ को जिताने के लिए एक बार निश्चित कर लेंगे तो जब हम हमारे बूथ में जाएंगे तो फिर 10, 25, 50 कार्यकर्ता के साथ बैठक कर लेंगे। बैठक करके उसको काम क्या चल रहा है, कितने घर में कितने परिवार में भारतीय जनता पार्टी पहुंची है, किसके घर पे भाजपा का झंडा लगा है, कौन कार्यकर्ता को यहाँ भारत सरकार की कोई न कोई योजना का लाभ मिला है, चलो हम सर्वे करेंगे, चलो उसके घर पे जाएंगे। ऐसा यहाँ बैठे हुए कार्यकर्ता काम लेके आएंगे ना दोस्तों, बूथ में बैठा हुआ कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के कार्यक्रम करेगा, बढ़ चढ़ के घर घर जाएगा। और इसलिए हम कार्यकर्ता के तौर पर बूथ जिताने के लिए, बूथ में कार्यक्रम को सफलता से करने के लिए प्रयास करेंगे तो बूथ जीत जाएंगे। बूथ जीत जाएंगे तो विधानसभा की इलेक्शन जीत जाएंगे, विधायक हमारा बन जाएगा, सांसद हमारा बन जाएगा। कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है भाई, बूथ जीतना एक ही सीक्रेट है। क्या दोस्तों आज की बैठक में ध्यान दें, हमारी 4 विधानसभा सीट है, यहाँ कई लोगों की शक्ति केंद्र की जिम्मेवारी होगी, कई कार्यकर्ता की मंडल का अध्यक्ष की जिम्मेवारी होगी, कई कार्यकर्ता की विविध मोर्चा की जिम्मेवारी होगी, और शायद व्यवस्था की हो तो कोई न कोई बूथ का प्रभारी भी आप में से होंगे। दोस्तों एक बार आप लोग आपके बूथ को सशक्त कर दो, हम 4 में से 4 विधानसभा सीट जीत जाएंगे। किसी को आहत होने की आवश्यकता नहीं है। बघेल सरकार उन्होंने एक कर दिया, वो एक करते हैं, वो उसको तो यहाँ सारे मीडिया उसकी ही बात करते हैं। दोस्तों ऐसी कोई भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी लोग उसकी बात करे, लेकिन मेरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की बात करने निकल जाएंगे ना, नरेंद्र मोदी की शपथ गाथा को गाने के लिए निकल जाएंगे ना, तो उसका सभी प्लेटफॉर्म छोटा हो जाएगा और हमारा ही होगा। इस संकल्प के साथ हम सब लोग काम में लगे। आज आप सबका हौसला देख के मुझे उम्मीद बढ़ी है, आप सबका उत्साह देख के मेरा भी हौसला बढ़ा है। हम 4 में से 4 विधानसभा सीट बूथ संपर्क और बूथ सशक्तिकरण के आधार पर जीते और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और बघेल सरकार को फेंक दे, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से फेंक दे, भाजपा का कमल गिरा दे। यही अपेक्षा है। धन्यवाद।